काशी एपिसोड 40। काशी और रुद्रांग दोनों ही घाट पर बैठे थे। काशी घाट के पानी को निहार रही थी और रुद्रांग उसे दोनों शांति में कुछ अलग ही चीज़ों को सोच रहे थे कि तभी घाट की शांति को भंग करती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ये थी गोली की, जो अभी शायद चुक के निकल गई थी। रुद्र ने ये हमला होते देखा तो काशी का हाथ पकड़ वहाँ से जल्दी से निकलने लगा, पर गोलियां चलना अब तेज हो गई थी। रुद्र के आदमी भी वहाँ आ गए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। काशी ये सब देख के अनजान थी। वो बस रुद्र का हाथ पकड़े हुए वहाँ से भाग रही थी। जब उसने देखा कि कई सारे लोग ने उसे गन लेकर घेर लिया तो वो कुछ समझ नहीं पाई और फायरिंग होना बंद हो चुकी थी। रुद्र ने उन आदमियों को देख के कहा, आप सब इन्हें ठीक से लेकर जाइए, हम अभी आते हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम श्याम था, उसने बोला, कुंवर साहब आप फिक्र ना करें, हम इनकी रक्षा अपनी जान की तरह करेंगे। ये बोल वो सब काशी को प्रोटेक्ट करते हुए कहा वहाँ से ले गए और रुद्र वहाँ से दूसरी तरफ चले गए। काशी, जो कि इन सब बातों से अनजान थी, वो श्याम से पूछने लगी, भैया ये सब क्या था और ये कौन थे जो ऐसे गोलियां बरसा रहे थे, और आप रुद्र जी को कैसे जानते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके मन में जितने भी सवाल थे उस वक्त वो पूछ चुकी थी। श्याम ने बस उससे ये बोला, मालकिन हम कुछ नहीं बता सकते, माफ़ कर दे हमें। काशी को अब उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने आपसे सवाल किया है और आपको जवाब देना होगा। आपको आपके सवालों का जवाब कुंवर शाह देंगे, आप उनसे ही पूछें। ये बोल वो शांत हो गया और काशी ने भी उससे फिर कुछ नहीं पूछा। दूसरी तरफ रुद्र वहां आ गया था, जहां वीरू रंजीत के साथ अपने आदमियों से गोलियां चलवा रहा था। रंजीत घाट की तरफ देख के वीरू से बोला, ये सब कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। कैसे दिखाई देगा, जब कोई होगा तब दिखाई देगा ना छोटे कुंवर साहब। ये आवाज़ रुद्र की थी, जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। ओह, तो तुम हो, चलो उस छोरी के साथ थारे को भी ऊपर भेज देते हैं। ये बोल उसने उस पर गन तान दी, पर रुद्र बिना डरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने उससे कहा, अभी इसके लिए तुम छोटे हो, छोटे कुंवर साहब, आज देख लेते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा। ये कहते हुए उसने गोली चला दी। तब रुद्र बच के नीचे झुक गया और उसकी तरफ जल्दी से बढ़ के एक लात उसके हाथ पर मारकर उसकी गन छप्पर उछल दी और गन सीधा रुद्र के हाथ में। तो अब बताओ छोटे कुंवर साहब, कौन बड़ा है। उसने उसकी तरफ गन करते हुए कहा, मैं उस छोरी को तो मार के ही जाऊंगा, पर थारे को भी मैं छोड़ने वाला कोनी। आप अभी खुद की जान बचा लो, बाद में उन्हें और हमें मार लेना। फिलहाल तो आप अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकलो। उसकी बात सुन वीरू ने रंजीत को चलने को कहा और उससे लेकर बाकी आदमियों के साथ वहाँ से निकल गया। रुद्र भी अपनी गाड़ी के पास गया और घर के लिए निकला। इधर काशी जब आदमियों के साथ घर पहुंची तो शालिनी और चंदो उससे आदमियों के साथ देख पूछने लगी, क्या हुआ, आप इन सब के साथ कुछ हुआ क्या। उसने श्याम की तरफ इशारा करके कहा, आप इनसे ही पूछो, हमें तो कुछ नहीं पता, ये बता रहे हैं। ये शालिनी ने श्याम की तरफ देख के कहा, क्या हुआ श्याम, और कुंवर साहब कहाँ हैं।
रानी माँ वो अभी आ रहे हैं। रंजीत जी ने हमला कर दिया था, हमें इनकी हिफाजत के लिए भेज। वो रंजीत के पास चले गए। ठीक है, आप सब आदमी को लेकर यहीं रहे। वहाँ खड़ी शिवांगी से युग ने धीरे से पूछा, ये सब क्या है और ये लोग आपकी मम्मी को रानी माँ क्यों बोल रहे हैं? धीरज रखिए युग जी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। शिवांगी ये बोल मुस्कुरा दी और पुनीत उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। अब तो वो भी जानना चाहता था कि आखिर ये लोग हैं कौन और क्यों आए हैं। चंदू ने काशी से पूछा, आप ठीक तो है ना लाडो? हाँ माँ, हम ठीक हैं। चंदू ने उसे जाके कमरे में फ्रेश होने को कहा। उसकी बात सुन वो कमरे में चली गई, पर उसके मन में अब सवाल पैदा हो रहे थे और वह युग के मन में भी सवाल थे, पर दोनों को ही जवाब नहीं मिल रहे थे। रुद्र भी तब तक घर पहुंच चुका था। शालिनी ने उसे देख के पूछना चाहा तो उसने उसे इशारा से शांत रहने को कहा और कमरे में चला गया। उसके पीछे चंदो और शालिनी भी चली गई। तभी राणा जी भी आ गए थे। उन्हें भी काशी पर हमले का पता चल गया था। उन्होंने वहां खड़ी शिवांगी से पूछा कि बाकी सब कहाँ हैं, तो उसने रुद्र के कमरे की तरफ इशारा किया। राणा जी रुद्र के कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर उससे पूछने लगे, कुंवर शाह, मैंने काशी पर हमला हुआ था, कैसी है वो, ठीक है ना? हाँ काका, वो ठीक है, आप घबराइए ना, हमने उसकी हिफाजत से सारे इंतजाम कर रखे हैं। पर ये सब किसने किया? कहीं इसके पीछे मालिनी का ही हाथ नहीं है? आप सही बोल रहे हैं काका, उसी ने अपने छोटे बेटे को यहाँ भेजा है कि वो काशी और आप सबको खत्म करके यहाँ से जाए। मुझे भी लग रहा था कि ये सब उसी का काम हो सकता है, वही कर सकती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पता कैसे चला काशी के बारे में। ये काशी है कहाँ? रुद्र ने सोचते हुए कहा, बीरू की वजह से उसी ने उन्हें बताया कि वो यहाँ है। कुछ दिन पहले वो यहाँ आया था और शायद उसने काशी को यहाँ देखा होगा। अभी तक सारी बातों को चुपचाप सुन रही शालिनी ने कहा, मतलब उसका अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसे हमें अपने साथ माधवगढ़ ले जाना होगा जल्द से जल्द। आप ठीक बोल रही हैं माँ, उन्हें अब यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। चंदो ने रुद्र को देख के कहा, तो हमें उससे बात करना होगा, उसे बताना होगा सब। रुद्र उसे रुकते हुए बोला, अभी नहीं काकी, उसे पापा ही सब बताएंगे। हम सब उन्हें कैसे भी यहाँ से माधवगढ़ ले जाए। राणा ने ये सब की तरफ देखते हुए परेशानी भरे भाव से कहा, पर आज हुए हमले से उसके मन में बहुत से सवाल पैदा हो गए होंगे। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, वो बिना जवाब लिए नहीं मानेगी, पर उसे कैसे भी शांत करके यहाँ से ले जाना जरूरी है। चंदो ने उससे कहा, पर वो शिवरात्रि से पहले यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। 24 साल से वो शिवरात्रि की पूजा में शामिल होती आई है। उससे इस चीज़ के लिए मना पाना बहुत मुश्किल है। ये सुन सब परेशान हो गए। तो ठीक है, बस 4 दिन की बात है, आप सब उसे कैसे भी संभाल ले, बाकी उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। रुद्र की ये बात सुन सब मान गए और कमरे से बाहर निकले तो काशी, युग और शिवांगी सोफे पर बैठे थे और काशी युग किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। चंदो ने दोनों का झगड़ा बंद करते हुए कहा, अरे क्या हो गया जो तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो? काशी ने युग के सर पर मारते हुए कहा, माँ, इसने मेरी रखी चॉकलेट खा ली और मुझे बताया भी नहीं।
अरे मैंने नहीं खाया माँ, इसने खुद मेरी आइसक्रीम खा के बैठी है। ओह झूठ माँ, झूठ, एकदम झूठ, मैंने नहीं खाई। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख शालिनी ने कहा, कुछ देर पहले तो ये कुछ और थी, अभी कुछ और, कुछ देर पहले तो बहुत सवाल थे, अब एकदम से नॉर्मल है। राणा जी ने काशी को देखते हुए कहा, ऐसी ही है ये। अभी तभी वो दोनों के पास गए और बोले, अरे लड़ो मत, मैं तुम्हारी आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर आया हूँ, ये लो। ये बोल उन्होंने दोनों को पैकेट पकड़ा दिया। दोनों उसे लेकर बहुत खुश हुए और रुद्र खड़ा काशी को देख रहा था। तभी उसकी बहन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतने प्यार से देखोगे भाई तो नज़र लग जाएगी भाभी सा को। कौन भाभी? क्या, किसकी भाभी? जिन्हें अभी आप आंखें फाड़ देख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, आप और आप अपने छोटे से दिमाग को कम चलाया करें। काशी रुद्रांग प्रताप सिंह, अच्छा है नाम, कितने प्यारे लगेंगे आप दोनों एक साथ, एक शांत दूसरा उथल पुथल, एक एंग्री तो दूसरी लड़ाकू। आप जानती हैं ना कि ये सब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मेरे साथ एक ही नाम अच्छा लगता है और वो ही रहेगा। आप ज़्यादा दिमाग न चल रहा है। खाने चल के ये बोल वो डाइनिंग टेबल के पास चला गया। सब खाना खा के अपने कमरे में थे। काशी बाहर बगीचे में घूम रही थी कि तभी चंदो वहाँ आ गई। यहाँ क्या कर रही है? चलो अंदर, सर्दी बहुत है यहाँ। माँ एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आपने कभी सुना कि एक जैसी शक्ल के दो इंसान होते हैं? चंदो ये सुन के थोड़ा घबरा गई, पर खुद को संभाल के बोली, अरे ये सब फिल्मी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पर आपने ये सवाल क्यों पूछा? 2 दिन पहले मठ के जो महापंडित जी हैं वो काफ़ी सालों बाद बनारस वापस लौटे हैं। उन्होंने मुझे देख के काशी कहा। मुझे लगा मुझे बुला रहे हैं, पर मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। पता नहीं वो मुझसे कैसी कैसी बातें करने लगे थे कि मैं काशी प्रताप सिंह की तरह लगती हूँ और मैं सच में से दूर हूँ और न जाने क्या क्या। उसकी ये सारी बातें सुन अब चंदो और ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने उसे समझाने के लिए कहा, अरे काशी तू भी पता नहीं कहाँ उनकी बातों पर ध्यान दे रही है। वो तो कितने बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी है। उन्हें देख के शायद कुछ और लगा होगा, कोई और नज़र आया हो। आप ठीक कहती हैं माँ, क्योंकि मैं तो आपकी और पापा की बेटी हूँ। ये बोल वो चंदो के गले लग गई, पर चंदो के दिल में डर आ गया था। दोनों कुछ देर में अंदर आ गई। चंदो जब अपने कमरे में गई तो परेशान सी बैठी थी। राणा ने उससे ऐसे बैठा देख पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? काशी से 2 दिन पहले महापंडित जी मिले थे। ये सुन राणा भी परेशान हो गया और उससे बोला, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने उसे हुक्मरानी सा समझ लिया था। तो काशी ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, पर वो तो सब जानते हैं। उन्हें उसे देख के 1 मिनट भी नहीं लगा ये जानने में कि वो हुकुम शाह और हुक्मरानी शाह की बेटी है। उससे बोले कि वो सच्चाई से कोसों दूर है, पर वक्त आ रहा है कि वो सच जाने। बात तो उन्होंने सच ही कहा चंदो, काशी का सच जानने का वक्त आ गया है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब वो सच जानेगी। तब तो मैं उसकी माँ भी नहीं रहूँगी। वो तो मुझे माँ भी नहीं बोली। राणा उसे साइड से पकड़ते हुए बोला, चंदो आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वो आपकी बेटी है, आप उसकी यशोदा माँ हैं और ये आप हमेशा रहेंगी।
और वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो कभी आपसे दूर नहीं आएगी। चंदो भी उसकी बात से शांत हो गई थी, पर दिल में अभी भी डर था। वो आने वाले वक्त से घबरा रही थी, ना जाने आगे क्या होगा। वही दूसरी तरफ रुद्र भी परेशान था इस बात से कि 4 दिन वो कैसे काशी को महफूज रखेगा और काशी के सामने सच को ना आने दे। इन्हीं सारी बातों को वो सोचते हुए वो ना जाने कब नींद की आगोश में चला गया। तब तक के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए काशी एपिसोड 41। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।